प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हैं। काशी को कई करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं। काशी में न सिर्फ पूर्वांचल यूपी यानी कि पूरी की पूरी 80 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, बल्कि काशी से बैठे बैठे दक्षिण भारत में भी सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। 2024 में 400 पार का मिशन बीजेपी लेकर चल रही है और ये मिशन अगर अचीव करना है तो यूपी में भारी बहुमत के साथ लोकसभा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी होंगी, यानी 2014 और 2019 से भी ज्यादा कमाल बीजेपी को दिखाना होगा। बीजेपी इसे अचीवेबल मानती है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनबीटेबल चेहरा है, उनकी गारंटी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी का सशक्त शासन है, माफिया राज पर चलता हुआ बुलडोजर है। अब ये कैसे संभव होगा? 2024 में बीजेपी तमाम समीकरण कैसे साधेगी, आपको समझाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटें फाइनल कर दी? क्या मोदी ने वाराणसी से यूपी और बिहार दोनों ही साध लिए? क्या मोदी ने 2024 की हैट्रिक कंफर्म कर दी है? मथुरा, अयोध्या और काशी 24 में मोदी को यही दिलाएंगे यूपी? यही है नरेंद्र मोदी की वो प्रेरणा जो उन्हें पूरे देश को तीसरी बार जीतने की शक्ति दे रही है। वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। वाराणसी में रोड शो की ताकत क्या होती है, ये मोदी 19 में साबित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वाराणसी के दौरे पर हैं। सामने जब 24 के बड़े चुनाव हो तो कार्यकर्ताओं का ऐसा उत्साह बनता है। यही तो मोदी और उनकी पार्टी की खासियत है। विपक्ष तो अभी हार की समीक्षा भी नहीं कर पाया है और मोदी 3 राज्य की जीत को पीछे छोड़कर अब 2024 के लिए चुनावी मोड ऑन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही बार यानी 14 और 19 में बीजेपी की जीत में इस राज्य का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। 2014 में बीजेपी ने यूपी से 80 में से 71 सीटें जीती तो पार्टी को पूरे देश में 282 सीटें मिली, फुल मेजॉरिटी। इसी तरह 2019 में बीजेपी वर्सेस ऑल था और उसके बावजूद बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती और उसे कुल 303 सीटें मिली, 14 से भी ज्यादा। अब की बार बीजेपी ने ओवरऑल 350 सीटों का टारगेट तय किया है तो यूपी में से मैक्सिमम सीटें जीतनी होंगी। ये बात मोदी भी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने 24 के चुनावी मिशन का आगाज उत्तर प्रदेश से किया है। मोदी के पास उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और योगी जैसा मुख्यमंत्री है जो एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग और लीग अलग ही है, लेकिन लगातार तीसरी बार यूपी इतनी बड़े मार्जिन से जीतना बहुत बड़ी बात होगी और अगर ऐसा करना है तो मोदी को लगातार तीसरी बार पूर्वांचल भी जीतना होगा। पूर्वांचल में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं जिन्हें बीजेपी ने काशी और गोरखपुर के 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। काशी क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास अभी 12 सीटें हैं, जबकि गोरखपुर की 13 में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर और लालगंज सीट बीएसपी के कब्जे में है। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीनी थी। बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है और यह हासिल करने के लिए उसे पूर्वांचल जीतना ही होगा। लेकिन यह बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि यहां बसपा और सपा की पैठ है और इसी पर
मोदी योगी का फोकस है। बीजेपी के लिए यह संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी चुनाव जीतने की मशीन है, जो वाराणसी के सांसद भी हैं और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो खुद गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी और योगी सरकार के पिछले 6.5 सालों में बीजेपी ने पूर्वांचल पर खास तौर पर फोकस किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था में खासा सुधार किया है। पूर्वांचल में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सहित अन्य बदमाशों के अपराधों पर नकेल कसी है। लेकिन बीजेपी यहां सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़कर जीत सकती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्वांचल में जातियों का खासा महत्व है। पूर्वांचल के 27 लोकसभा क्षेत्रों में कुर्मी, मौर्य, राजभर, निषाद और यादव सहित अन्य जातियों का गढ़ है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में इनमें से यादव और राजभर को छोड़कर अधिकांश जातियों का रुख बीजेपी की तरफ था। वहीं दलित वर्ग में कोरी, पासी, सोनकर, जाटव और कोल जाति के मतदाता भी निर्णायक संख्या में हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सपा बसपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने का प्रयास कर रही है। पूर्वांचल की इन सीटों पर पसमानदा मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। यानी बीजेपी की कोशिश तो यही होगी कि अगर परंपरागत वोट बैंक यानी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और राजभर के साथ यदि पिछड़े, पसमानदा और दलितों का समर्थन मिल गया तो बीजेपी के लिए मिशन 80 पूरा करने की राह आसान हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा एक और वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण होगा और वो है मोदी का लाभार्थी वोट बैंक, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही क्रिएट हुआ है। कैसे, अब ये समझिए। स्वच्छ भारत योजना के तहत पिछले 9 सालों में देश में 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बने और इनमें से 3.5 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में बने हैं। देश में 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। अकेले यूपी के 2 करोड़ 63 लाख किसानों को इससे फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ लोगों को मुफ्त घर मिला है और इनमें उत्तर प्रदेश के 55 लाख लोग शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित करने का सपना देखा है और इस सपने को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है और इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए, मन बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए। और अगर मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती है। इसीलिए पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसका पहला मकसद गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में बताना है और दूसरा मकसद है कि जिन लोगों तक योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना। हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने
कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। मोदी ने आज वाराणसी में इन योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। असल में यही मोदी का वो वोट बैंक है जो उन्होंने 2014 के बाद क्रिएट किया है। मोदी के इस वोट बैंक के 3 प्रमुख हिस्से हैं, युवा, महिला और किसान, और ये सभी मोदी के साथ मौजूद थे। प्रतिमा जी, आपको इतना सारा फायदा मिला है, आप समाज को क्या देती है जिसके कारण आपको लगता है हाँ मैं भी समाज के लिए ये करती हूँ, या गांव के लिए करती हूँ, या गरीबों के लिए करती हूँ, ऐसा क्या करती हैं आप? सर, जो भी योजनाएं निकलती हैं जो कि हमें लाभ प्राप्त हुआ है, हम अगल बगल भाइयों बहनों में प्रचार प्रसार करते हैं। ये सोचते हैं सहज दिल से कि उनको भी यह लाभ हो, जो दिक्कतें हमने झेला है वह दिक्कत वह भी ना झेलें। अच्छा, पहले आपको मालूम है गैस का चूल्हा लेने के लिए बड़े बड़े लोगों के घर चक्कर काटना पड़ता था, और एक गांव में 5-6 ऐसे बड़े रईस होते थे, उनके घर में गैस रहता था, बाकी तो इंतजार करते थे हमारे घर आएगा कि नहीं आएगा। अब हर एक के घर गैस आ गया, तो क्या लगता है आपको इसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ता है गांव का लोगों का? सर, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और महिलाओं का समस्या दूर हो चुका है और गरीबी और अमीरी का जो फर्क था वह खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। यही तो मोदी की खासियत है, वो देश की नब्ज को पहचानते हैं, इसीलिए तो वो लोगों से सीधे कनेक्ट करते हैं। और 2020 में मोदी ने इसी का एक जरिया निकाला, रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स, जिनके लिए मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन में 10,000 रुपए का ऋण मिलता है। अब तक पूरे देश में इससे 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मुलाकात की। मोदी को पूरा यकीन है कि देश का यही लाभार्थी वोट बैंक 2024 में उनकी सरकार बनाने में मदद करेगा। हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं, तकलीफ से गुजारा करते हैं, तो कई काम नहीं कर पाते, इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते। मन करता है कि चलो बच्चों को ये अच्छा शर्ट ला करके दे दूं, नहीं ला सकते। क्यों? पैसे कम है। जैसे घर में होता है ना, वैसे देश में होता है। देश के पास भी पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो हर नागरिक की इच्छा पूरी करेगा। आज 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गया, जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। जिनको आयुष्मान कार्ड मिल गया उसकी मुफ्त में दवाई हो गई। जिसको गैस की चूल्हे की जरूरत थी, सरकार सब्सिडी देकर के भी गैस का चूल्हा दे रही है। क्यों? सरकार के पास देने की ताकत आई। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना।